हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है ये। हाथरस केस का मुख्य आरोपी है संदीप सलाखों के पीछे है। उसी संदीप की चिट्ठी सामने आई है। हाथरस जेल से संदीप ने ये चिट्ठी कल यानी 7 अक्टूबर को लिखी। इस चिट्ठी में संदीप ने आरोप लगाया कि पीड़ित लड़की की हत्या दरअसल हॉरर किलिंग का मामला है। यह हत्या उसने नहीं की है, बल्कि लड़की के मां और भाई ने लड़की की इतनी पिटाई की कि लड़की की मौत हो गई। आरोपी संदीप के मुताबिक पीड़ित लड़की के साथ संदीप की दोस्ती थी। इसी दोस्ती पर लड़की के घर वालों को ऐतराज था। वारदात वाले दिन का जिक्र करते हुए इस चिट्ठी में आरोपी संदीप ने लिखा है कि वारदात वाले दिन सुबह वो खेत में लड़की से मिला था। उसने अपनी मुलाकात की बात कबूली है और साथ ही ये आरोप लगाए हैं कि इसी से नाराज होकर लड़की की मां और भाई ने लड़की को इतना मारा कि उसकी मौत हो गई। ये वो चिट्ठी है। एसएसपी को ये चिट्ठी लिखी गई है आरोपी की तरफ से और ये चिट्ठी मीडिया में लीक। अच्छा देखिए, एक तरफ चिट्ठी है, चिट्ठी में लिखा लब्बो-लुबाब है और दूसरी तरफ जिस तरीके से ये चिट्ठी लीक हुई है उसे लेकर भी कई सवाल है। ये मामला सुलझने की बजाय और उलझता जा रहा है। जांच की गांठ को और उलझाने वाली ये चिट्ठी, क्या कुछ इस चिट्ठी में लिखा गया है आरोपी संदीप की तरफ से, जरा ये सुनिए। सेवा में पुलिस अधीक्षक हाथरस प्रार्थी को पुलिस द्वारा एक झूठे केस में दिनांक 20 सितंबर 2020 को जेल भेज दिया गया था। प्रार्थी पर झूठा आरोप लगाया था कि उसके द्वारा गांव की लड़की के साथ गलत काम और मारपीट की गई थी, जिसके बाद मृत्यु हो गई। इस झूठे केस में अलग अलग दिनों में गांव के 3 अन्य लोग, जिनका नाम लवकुश, रवि और रामू है, जिसमें रवि और रामू मेरे रिश्ते में चाचा हैं, को भी जेल भेज दिया गया। जहां तक मृतक की बात है, वो मेरे गांव की लड़की थी जिससे मेरी दोस्ती थी। मुलाकात के साथ साथ मेरी और उसकी कभी कभी फोन पर बात हो जाती थी। हमारी दोस्ती उसके घर वालों को पसंद नहीं थी। घटना के दिन मेरी उससे खेत पर मुलाकात हुई। उसके साथ उसकी मां और भाई भी थे। उसके कहने पर मैं तुरंत अपने घर चला गया और वहां पर अपने पिता के साथ पशुओं को पानी पिलाने लगा। बाद में मुझे गांव वालों से पता चला था कि मेरी और मृतक की दोस्ती को लेकर उसकी मां और भाई ने उसे मारा पीटा था, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं, जिसके बाद वो मर गई। मैंने कभी भी मृतक के साथ मारपीट और गलत काम नहीं किया। इस मामले में मृतक की मां और भाई ने मुझे और 3 अन्य लोगों को झूठे आरोप में फंसाकर जेल भिजवा दिया। हम सभी लोग निर्दोष हैं। कृपया इस मामले में जांच कराकर हमें न्याय दिलाने की कृपा करें। संदीप उर्फ चंदू। तो ये चिट्ठी सामने आ गई है। क्या ये चिट्ठी केस पलटने वाली चिट्ठी साबित हो सकती है? ये इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है। इसी सवाल का जवाब तलाशने के लिए सीधे रुख करते हैं मेरे साथ इसी चिट्ठी को लेकर और जानकारी के लिए मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज झा मौजूद हैं। अच्छा, मैं आपको ये भी बता दूं, पीड़ित परिवार के साथ इस वक्त मनोज वर्मा मौजूद हैं और आरोपी के परिवार के साथ रक्षित सिंह भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। लेकिन सबसे पहले पंकज झा, क्या आरोपी की ये चिट्ठी जो लीक हुई है, ये पूरा का पूरा नैरेटिव बदलने वाली हाथरस कांड में साबित हो सकती है? रोमाना, जो बात अब तक छिपे तौर पर या आरोपियों के घर वालों की तरफ से कही जा रही थी, वो पहली बार ये बात सामने आई कि आरोपी ने खुद अपनी बात लिखी है। हाथरस के जिले के जो एसपी की चिट्ठी के बारे में अभी आपने जो पूरा ब्यौरा सुनवाया, पहली बार ये कहा जा रहा है। पहले पिछले 2-3 दिनों से इस तरह की बातें आ रही थी, ऑनर किलिंग की बातें सामने आ रही थी, लेकिन आरोपी ने सिलसिलेवार तरीके से सब कुछ बताया है कि उस दिन मौके पर वो नहीं था, उससे लड़की से मिला था। ये फोन कॉल डिटेल की भी जो बात आ रही थी कि परिवार, आरोपी का, पीड़ित का परिवार एक दूसरे को जानता था, ये सारी चीजें सामने आ गई है। लेकिन क्योंकि इस पूरे मामले की एसआईटी जांच कर रही है, सीबीआई जांच की भी सिफारिश कर दी गई है, एक चिट्ठी से बहुत कुछ नहीं बदल जाता है। लेकिन एक बात यह है कि इस कहानी का, इस पूरे घटना का एक पहलू ये भी है, अगर आरोपी की माने तो एक पहलू ये भी है, और ये वो पहलू है पंकज झा, जैसा कि आपने कहा कि अभी तक ये पहलू दबी जबान में गांव वालों की तरफ से सामने रखा जा रहा था, लेकिन अब औपचारिक तौर पर ये पहलू आरोपी की तरफ से खुद सामने रख दिया गया है। बाकायदा पुलिस को चिट्ठी लिखकर आरोपी ने ये हॉरर किलिंग वाला एंगल सामने रख दिया है।
अगर मैं मोटे तौर पर आपसे समझना चाहूं, दर्शकों को आप ये बताइए कि इस चिट्ठी के जरिए वो बड़ी बात जो कहने की कोशिश संदीप की तरफ से की जा रही है, जितना मैं समझ पा रही हूं वो ये कि संदीप की लड़की से दोस्ती थी, वो ये कि संदीप और लड़की की इस दोस्ती से ऐतराज था लड़की के परिवार वालों को, और वो ये कि इसी वजह से लड़की की पिटाई लड़की की मां और भाई ने की, जो वजह बनी लड़की की मौत की। पंकज, जी हाँ, बिल्कुल 3 मोटे तौर पर आप चीजें समझ सकती हैं। एक तो ये देखिए कि 7 तारीख को चिट्ठी लिखी है आरोपी ने, आप बिल्कुल सही कहा, दबी जुबान में घर वाले गांव वाले ये बात कह रहे थे, लेकिन चूंकि ये एसपी को लिखी गई चिट्ठी जेल से लिखी गई है तो ये फाइल में रहेगी, जांच में ये चिट्ठी अहम हो सकती है। 3 बड़ी बातें हैं। ये तो तय हो गया कि जो पीड़िता का भाई और जो आरोपी है संदीप, दोनों के नाम संदीप है, ये भी संयोग है, दोनों के संपर्क थे, पीड़िता से भी लड़के संदीप के संपर्क थे। दूसरी बात यह कि जब ये घटना हुई, जो कहा जा रहा था ऑनर किलिंग के बारे में, तो चिट्ठी में साफ लिखा हुआ है कि लड़की की मां और लड़की के भाई ने ही लड़की की पिटाई की, चूंकि वो इन दोनों के रिश्तों से खुश नहीं थे। पूरा का पूरा मामला ऑनर किलिंग की तरफ जा रहा है। रोमाना, अगर इस चिट्ठी पर, संदीप की चिट्ठी पर गौर करें तो मैं रक्षित का रुख कर लेती हूँ जरा। आरोपियों के परिवार के साथ इस वक्त रक्षित सिंह मौजूद है। रक्षित, जरा इन लोगों से बात कीजिए और इनसे ये जानने की कोशिश कीजिए क्या वकील की सलाह पर अपने ये चिट्ठी एसएसपी को लिखी है आरोपी संदीप ने? रोमाना, मैंने संदीप के परिवार वालों से भी बात की है और इस वक्त मैं लवकुश के परिवार के बीच में बैठा हुआ हूं। मां है लवकुश की हमारे साथ में, उनके पिता हैं, उनकी बहन है। चिट्ठी के बारे में हमने इनसे बात की तो इन्होंने बताया कि हमारी तो जेल में मुलाकात तक नहीं हुई है, क्योंकि कोरोना की वजह से जेल में मुलाकातें जो है वो बंद है और वकील भी अभी तक कोई हमारी तरफ से नहीं किया गया है। तो ऐसे में चिट्ठी कहां से आई है हमें इसके बारे में नहीं पता, लेकिन हाँ, चिट्ठी के बारे में साफ तौर पर कहना है लवकुश की मां का कि चिट्ठी में जो लिखा गया है वो काफी हद तक सच है। क्या कुछ कहती हैं, हमारे साथ खुद हैं। चाची, जो चिट्ठी मैंने आपको पढ़वाई है, हमारे यहाँ टीवी पर, एबीपी न्यूज पर चल भी रही है, चिट्ठी में संदीप ने पूरा लिख के बताया, आप लोगों का क्या मानना है? बाने लिखी का वो सच बात है, बच्चा तो कोई और है ही नहीं, बाने जो भी लिखा है सो सच लिखा है, मुझे इस बात पर विश्वास है। आपको चिट्ठी पर विश्वास है, लेकिन उस दिन मौके पर सबसे पहले जो पीड़ित लड़की थी उसके पास वहां पर पहुंचने वाला और पीड़िता को पानी पिलाने वाला आप ही का बेटा था लवकुश? हाँ, मेरा ही बेटा था। मैं और मेरा लवकुश और छोटू का भाई सोम सिंह यही पहुंचे थे पहली कोई के पास लड़की के, और मैं और मेरे बेटा तो खेत में चारा काट रहे थे। छोटू मतलब लवकुश आपके साथ था खेत में उस समय? हाँ, मेरे साथ था लवकुश, खेत में चारा काट रहे थे हम दोनों माँ बेटे। आपको पता कैसे चला कि पीड़िता को चोट लगी है? कैसे मालूम हुआ? किसने बताया आप लोगों को? मेरे को तो छोटू ने बताया है कि जो दूसरा लड़का खेत पे, एक दूसरा लड़का काम कर काट रहा था, उसके खेत में जो घटना हुई थी वही लड़का मेरे पास आया था। उसके पास भी उसकी माँ गई थी लड़के के पास में, बेटा मेरी बेटी को जब क्या हो गया है, मुंह से खून आ रहा है। तो उसने देखा आके, तो बाकी लड़की जमीन पे पड़ी हुई थी, बाकी मुंह से खून आ रहा था। वो इतने में मुझसे बोली कि बेटा मेरी बेटी को बाहर पकड़वा दोगे? तो उसने बोला भाभी मैं नहीं पकड़वा पाऊंगा। तो बोली कि बेटा तो किसी को बुला दो। तो वो बाहर आया, बाहर देखा तो कोई नहीं मिला उसे। इतनी देर में बोला भाभी मुझे तो कोई मिला नहीं है यहाँ। कि तो बेटे ऐसा करो, मेरे घर चले जाओ, मेरे घर से। पीड़िता की मां ने उस लड़के से कहा कि मेरे घर चले जाओ और मेरे बेटे को, संदीप को बता दो कि ऐसे ऐसे हो गया। उसके माँ ने कहा कि बेटे मेरे घर चले जाओ, तो मेरे बेटे ऐसे बोले आओ आप। तो उसका बेटा, वो छोटू है का, वो घर के ले आ रहा था। इतने में मैं मिल जाती हूँ अपने खेत में चारा काट रहे, मैं और मेरा बेटा लवकुश। तो उसने मुझसे बोला ताई, मैंने हाँ कि बेटा ताई मेरे खेत में ऐसे ऐसे बात हो गई है। ठीक है रक्षित, और उसकी माँ ने मैं घर पे भेजा हूँ। वो देखिए आरोपियों के परिवार के साथ मौजूद है। ये जिन महिला को आप सुन रहे हैं, लवकुश जो इस मामले में आरोपी हैं, ये लवकुश की माँ जी हैं और ये इस पूरे मामले में अपनी बात रख रही हैं, जो कुछ हुआ उस घटना का ब्यौरा यहाँ पर रख रही हैं और साथ ही ये कह रही हैं कि चिट्ठी में जो बात लिखी गई है आरोपी की तरफ से वो बिल्कुल सच है। लेकिन इस सब के बीच पीड़ित परिवार का क्या कहना है? क्योंकि न पक्ष न विपक्ष, न इधर न उधर, सिर्फ खबर आपका चैनल एबीपी न्यूज दिखाता है। और अब जानिए इस पूरे मामले पर पीड़ित पक्ष क्या कह रहा है। मनोज वर्मा के पास आपको लेकर चलते हैं। मनोज, दोस्ती थी संदीप में, आरोपी में और लड़की में। संदीप आरोप लगा रहा है इसी दोस्ती से ऐतराज था परिवार वालों को और इसी का खमियाजा लड़की को भुगतना पड़ा। मां और भाई ने लड़की को पीटा और उसकी मौत हो गई। मनोज,
जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त जो पीड़िता है उनके पिता हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ही जानते हैं। एक चिट्ठी सामने आई है, संदीप की तरफ से लिखी गई है, जेल से लिखी गई चिट्ठी और पुलिस को दी गई, जिसमें संदीप ने साफ तौर पर यह लिखा है कि दोनों की दोस्ती थी आपस में और लड़की की मां ने और भाई ने मिलकर के ही लड़की को मारा है। ये तो एक आरोपी पक्ष बचने के लिए अपने कछु में कछु कर रहे हो। अब हम तो जा चीज में ना है, वो हमारी तो बिटिया चली गई, हम और इससे ज्यादा दुखद कहानी क्या बोल सकते हैं। चिट्ठी में उसने साफ तौर पर यह भी लिखा है कि दोनों की पहले आपस में बात भी होती थी और उस दिन वो मिलने के लिए पहुंचा था, लेकिन वो आ गया था। नहीं, कोई कैसी भी नहीं है, ये तो आरोप लगा रहे हो, कोई ऐसी बात नहीं है। क्यों ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं? क्या पहले कभी बात नहीं होती थी? वो अपनी बातचीत अपने बचाव के लिए वो कर रहा है, वो अपने बचाव के लिए कर रहा है कि क्या कहते मैं बच जाऊं। जी, जो कॉल डिटेल सामने आई है उसमें भी दोनों परिवारों के बीच जो बातचीत है वो सामने आई है। नहीं, कोई ऐसी बात ना है, क्योंकि वो ठाकुर लोग हैं, हम लोग क्या कहते हैं वाल्मीकि समाज के लोग हैं, तो हमें उनसे क्या बातचीत करने की क्या। ठीक है मनोज, ये बड़ी खबर है, ये बड़ी खबर है आज की, और इस बड़ी खबर पर आपका चैनल एबीपी न्यूज लगातार बना हुआ है। आपने आरोपियों का पक्ष सुना, आपने पीड़ित परिवार का पक्ष सुना। पीड़ित परिवार ये कह रहा है कि इस चिट्ठी के जरिए आरोपी जो है वो कहीं ना कहीं अपने बचाव की जमीन तैयार कर रहा है। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है।